ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कल कश्मीर में उस वक्त हालात कशीदा हो गए थे जब यहां फ़ौज की जानिब से दावा किया गया था कि एक इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। दूसरी जानिब मुकामी अफराद ने वाज़ेह तौर पर फ़ौज की जानिब से ढेर कर दिए गए तीनों नौजवानों को बेकसूर बताते हुए इस इनकाउंटर को फ़र्जी करार दिया। इतना ही नहीं, मकतूल नौजवानों के अफराद ख़ानदान की आह व बका, फरियाद और आंसुओं को देख सभी की आंखें नम दिखाई थी। कल श्रीनगर के प्रेमपुरा इलाके में करीब 18 घंटों से ज़ायद वक्त तक चले एक इनकाउंटर में फौज ने 3 अस्करियत पसंदों को मार गिराने का दावा किया। ताहम महलूक नौजवानों की फैमिलीज ने दावा किया है कि इन नौजवानों का अस्करियत पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं और इनमें से 2 नौजवान स्टूडेंट बताए गए हैं। साउथ कश्मीर के पुलवामा और शोपियान से ताल्लुक रखने वाले इन खानदानों ने पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर प्रोटेस्ट भी किया। शहीद दे दो, हमें शहीद दे दो। इनका कहना था कि महलूकीन में से एक 11वीं क्लास और एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, जबकि तीसरा नौजवान एक कारपेंटर था। पुलिस या फौज की जानिब से महलूक नौजवानों की शिनाख्त या उम्र की तफसीलात नहीं बताई गई, लेकिन एहतजाजी खानदानों ने इन नौजवानों को अत्थर मुश्ताक, एजाज मकबूल और जुबैर अहमद के तौर पर इनकी शिनाख्त की। जबकि एक नौजवान की बहन ने मीडिया से कहा कि उसका भाई कल 11 बजे दिन यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुआ था, क्योंकि वहाँ उसे कुछ अहम डॉक्यूमेंट दाखिल करने थे। दोपहर को उसके भाई ने कॉल करके बताया कि शायद यूनिवर्सिटी में उसे रुकना पड़ सकता है और फिर आज फोन आया कि उसका भाई हलाक हो गया। फिर अभी मैसेज आई वो शहीद हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो शहीद कैसे हुआ। खास बात ये भी है कि मकबूल गंदरबल में तैनात एक पुलिस मुलाजिम का बेटा है। उधर फौज ने मकतूल नौजवानों के अफराद खानदान के बयानात पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर फार्मर सीएम महबूबा मुफ्ती ने बढ़ते फर्जी इनकाउंटर्स पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि ताज़ा झड़प के बारे में ओहदेदारों को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। उन्होंने हक़ाइक़ पता करने के लिए जामे तहक़ीक़ात करने का मुतालबा किया। खुदा हम क्या करें, खुदा हम किससे मांगे, हम किससे पुकार लगाए। यहाँ पर जमहूरियत है, यही गवर्नर राज है, यही कश्मीर को खत्म करना है, मुझको मारो। आज बीजेपी ने कहा है कि अगले महीने जनवरी में जब होम मिनिस्टर अमित शाह बंगाल का दौरा करेंगे तो वो बंगाल में शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज का ऐलान करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि बंगाल दौरे के दौरान शहरियत तरमीमी एक्ट यानी CAA पर खामोशी के बाद अमित शाह की नीयत पर सवाल उठ रहे थे। बीजेपी के कौमी नायब सदर मुकुल राय, राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट स्वप्न दास गुप्ता और रुकन पार्लियामेंट शांतु ठाकुर मौजूद थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बारे में बात की। ठाकुर, जिनका ताल्लुक़ मतवा समाज से है, उन्होंने शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज में ताक़ीर पर नाराज़गी जाहिर की थी। बीजेपी की ज़राए के मुताबिक अमित शाह मतवा समाज के गढ़ ठाकुर नगर जाएंगे और वहाँ शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज का ऐलान करेंगे। हालिया दौरे के दौरान अमित शाह ने कहा था कि कोरोना वायरस की वजह से शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज में ताक़ीर हो रही है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के मफादात की बातें करके महज दिखावा करती है, लेकिन हकीकत में वो बिजनेसमैन की खैर ख्वाह है और इसी वजह से उसने इंडस्ट्रियलिस्ट का खरबों रुपए का कर्ज माफ़ किया है। राहुल गांधी ने कहा कि 23 खरब 78 अरब 76 करोड़ रुपए का लोन इस साल मोदी हुकूमत ने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का माफ़ किया है। इस रकम से कोविड के मुश्किल वक्त में 11 करोड़ फैमिलीज़ को 20-20 हज़ार रुपये दिए जा सकते थे। मोदी जी की तरक्की की यही हकीकत है। केरल असेंबली के स्पेशल सेशन में आज जुमेरात को CM पिनराई विजयन ने मरकज़ की मोदी सरकार के किसान मुखालिफ क़वानीन के ख़िलाफ़ तजवीज़ रखी, जिससे रूलिंग पार्टी LDF, अपोजिशन कांग्रेस व UDF ने तो हिमायत की ही, साथ ही साथ बीजेपी ने भी इस किसान मुखालिफ तजवीज़ की हिमायत की, जिसके बाद इस तजवीज़ को इत्तेफाक राय से पास किया गया। दरअसल केरला असेंबली में बीजेपी के अकेले MLA राजगोपाल हैं जिन्होंने मोदी सरकार के ही फॉर्म्स लॉ के खिलाफ केरल असेंबली में वोट दिया। बीजेपी MLA ने कहा कि वो तजवीज़ सबके इत्तेफाक से पास की गई। मैंने इस तजवीज़ के कुछ पॉइंट्स के ताल्लुक़ से अपनी राय रखी, इसको लेकर ख्यालात में फ़र्क था जिसमें मैंने ऐवान में पॉइंट आउट किया।
कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आज जुमेरात को हेल्थ मिनिस्ट्री ने बड़ा फैसला लिया है। अब 2 जनवरी से देश के हर रियासत में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। अब तक मुल्क के 4 स्टेट्स में ही ऐसा ड्राई रन किया गया था, जिसमें पंजाब, आसाम, गुजरात और आंध्र प्रदेश थे। चारों रियासतों में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे, जिसके बाद अब सरकार ने पूरे मुल्क में इस ड्राई रन को लागू करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए साल के मौके पर अपने खिताब में कहा कि लोगों को दवाई के साथ साथ एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। साथ ही उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के अनथक कोशिशों को सलाम किया। कर्तव्य पथ पर जिन साथियों ने अपना जीवन दे दिया है, मैं आज उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज देश उन साथियों को, उन वैज्ञानिकों को, उन कर्मचारियों को भी बार बार याद कर रहा है जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में दिन रात जुटे रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने नए साल की तकारीब पर पाबंदी न लगाने पर रियासत की केसीआर सरकार पर शदीद नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि नए साल की तकारीब पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई। हाईकोर्ट ने मीडिया में आने वाली खबरों पर अपने तौर पर मामले की समाअत की। हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का कहना है कि नया वायरस खतरनाक है, तो ऐसे हालात में नए साल की तकारीब की इजाज़त कैसे दी गई। हाईकोर्ट ने सवाल भी किया कि शराब की दुकानों को खोलकर क्या करना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि राजस्थान और महाराष्ट्र में नए साल की तकारीब पर पहले ही पाबंदी आयद है। सवाल भी ये भी किया गया कि हुकूमत क्यों इतनी लापरवाही बरत रही है। हाईकोर्ट के चुपते सवालात और नाराजगी पर तेलंगाना हुकूमत ने अदालत को बताया कि उसने लोगों को जश्न न मनाने का मशवरा दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तुर्की में 2016 में बगावत की नाकाम कोशिश में मुलविस फौजी जर्नलों को उम्र कैद की सजाएं। कई सीनियर फौजी अफसरान की उम्र कैद की सजा में सख्ती, नहीं मिलेगी पैरोल पर रिहाई। यमन के शहर अदन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, 26 अफराद हलाक। यमन की नई कैबिनेट तैयारे से उतरते वक्त हुआ मार्टर धमाका, कैमरे में कैद हुए धमाके के मनासिर। अमेरिका को सता रहा है ईरान के जवाबी हमले का डर। अब लगाया नया इल्जाम, कहा इराक में बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई कर रहा है ईरान। इराकी मलेशिया को मिल चुके हैं ईरानी हथियार। कश्मीर में कल के इनकाउंटर पर उठ रहे हैं सवाल। इनकाउंटर में हलाक नौजवानों के फैमिलीज के दावे फर्जी था इनकाउंटर। मकतूल नौजवानों की फैमिलीज गम से निढाल इंसाफ का किया मुतालबा। बीजेपी को फिर लगा एक और झटका। केरल असेंबली के स्पेशल सेशन में मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल कवानीन के खिलाफ तजवीज़ पास। बीजेपी एमएलए ने भी तीनों कवानीन की कर दी मुखालिफत। और तेलंगाना में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हुकूमत की इजाज़त पर हाईकोर्ट हुई शदीद नाराज। पूछे कई सवाल, ऐसे हालात में कैसे दी गई इजाज़त, शराब की दुकानों को खोलकर करना क्या चाहते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PBN चैनल।